श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आप आज के रामचरितमानस पाठ एवं कथा में। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अति सभित नारद महि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन्ने फल पाया। श्राप अनुग्रह करहूँ कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। शिव जी के गणों ने कहा, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जीतब तुम जहिया, धरहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों राक्षस हो जाओगे, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से सब सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होहिं मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगुल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर कालहि पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर झुकाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन संजन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले
भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। श्रोता बंधुओं, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेई न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहि भजी हैं महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजय गुणय रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा,
बहुंधु समेत धरे मुनिवेशा जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रहयूं बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, जासु चरित्र सुनु भ्रम रुजहारी। लीला की निजो तेहि अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोगों के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहूँगा। भरे द्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बर नए वृष केतु, सो अवतार भयऊं जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबु सुनि मुनि से मन लाई, राम कथा कली मल हरनि मंगल करनि सुहाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा करके सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनुवरु सत्यरूपा, तिंजिन्हत भे नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाँव श्रुति जिन कैलिका। स्वाम्भु मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयऊं सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्धि हरि भक्त ध्रुवज जी हुए। वो उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवा देवहूति पुनीता सुकुमारे, सो मुनि कर दम के प्रिय नारे। आदि देव प्रभु दीन दयाला,
जठर धरे हूँ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्तव्य मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। साख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज किन्ह बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप से वर्णन किया। मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन भसत भा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊँ हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला जाएगा। बरबस राज सूतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नय मीस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरषि चलेउ मनु राजा। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरषि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपरिस जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजा श्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के वत्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि, सहित अनुराग
वासुदेव पद पंकरहूँ दंपति मन यति लागी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।